ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने वैद्य जी से जाना कि सतनजा क्या है और धूम्रपान, तंबाकू ये सब कैसे हमारे जीवन को इफेक्ट करता है। वैद्य जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारा जो देश है इसमें कई सारे स्टेट्स हैं, हर जगह का अलग अलग खान पान है, तो ऐसा क्यों है? मतलब अगर हम कहीं बाहर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे गर्मियाँ हैं, कई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ सर्दियाँ हैं, कहीं पे नॉर्मल मौसम है और हर जगह का खान पान अलग है, तो क्या कारण है इसका? हमारे इस तरह के भोजन की भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद से लिंक्ड है। जैसे कि आप ब्रज प्रदेश की ओर जाएं, मथुरा की तरफ, वहाँ के पानी में खारापन है और जहाँ पर पानी में खारापन होगा वहाँ पर डायबिटीज़ ज़्यादा मिलेगी, शुगर ज़्यादा मिलेगी, नपुंसकता ज़्यादा मिलेगी। ऐसा ही हमारे यहाँ गुजरात साइड में जाएं आप, द्वारका की तरफ पानी में खारापन है और वहाँ पर भी ये बीमारी ज़्यादा मिलेगी। और हमारे किशन जी बहुत बड़े योगी थे। इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए वो मक्खन मिश्री का अत्यधिक सेवन करते थे, इसीलिए हम इनको मक्खन मिश्री का प्रसाद चढ़ाते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि इनको मक्खन मिश्री ही क्यों पसंद है, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। दूसरा, आप देखेंगे गुजरात में शुगर की शिकायत बहुत ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पर इसीलिए हर भोजन में गुड़ और इमली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जिससे कि हमारा पैनक्रियाज एक्टिव रहे और इम्पोर्टेंसी कम से कम हो, क्योंकि उत्तेजना बढ़े इससे। ऐसे ही आप साउथ की तरफ जाएंगे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ पर गर्म प्रदेश है, वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। साल में 3-3 वो लोग फसलें चावलों की लेते हैं, गेहूँ वहाँ नहीं है। इसीलिए चावलों से बनी हुई चीज़, चाहे वो डोसा हो, इडली हो, इस तरह का सामान वहाँ के खाने में ज़्यादा प्रचलित है। और जहाँ जो चीज़ उपलब्ध होती है, मनुष्य उसी चीज़ को अपने खाने में, भोजन में समाहित कर लेता है। और जिस तरह से कहीं कुछ जगहों पे ये माना जाता है कि जैसे नॉनवेज कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है, फिश होती है, तो उनका मानना है कि कहीं ना कहीं ये सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वैसे तो हर एक का अपना अपना ख्याल है जी, और मेरा तो सोचना ये है कि हम लोग शमशान घाट जाते हैं, आकर के सबसे पहले नहाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अशुद्ध हो गए और हमने मुर्दे को हाथ नहीं लगाया, उसको कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी अशुद्ध हो गए। अब आप सोचो कि खाने के बाद हम कितने अशुद्ध होंगे। ये मेरी पर्सनल राय है। बहुत से लोग खाते हैं। समुद्र के किनारे जितने भी देश हैं या स्टेट्स हैं, वो सी फूड्स के ऊपर ही डिपेंड है। मछली वहाँ पर उनका मुख्य भोजन है, क्योंकि वहाँ खान पान तो बहुत ज़्यादा है नहीं, और मछली उनको आहार में पूर्णता देती है, इसलिए वो लोग इसको पसंद करते हैं। और मेरी बात को कोई बुरा डबल अर्थ ना लगाए, इसलिए मैं कहूँगा कि ये सिर्फ मेरी अपनी पर्सनल राय है कि मांस मदिरा इनको अवॉइड ही करना चाहिए। तो वैद्य जी, अभी हमने बात की खान पान की कि किस तरह से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग खान पान है, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा खान पान हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। लेकिन इन्हीं से जुड़े होते हैं दर्द, और हर अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई सिर दर्द से परेशान है, तो कोई घुटनों के दर्द से परेशान है, कोई कमर दर्द से परेशान है। लेकिन एक शख्स ऐसे भी हैं जिनको घुटनों का दर्द था और उन्होंने कई जगह इलाज कराया। इनफैक्ट वो आउट ऑफ इंडिया भी गए इलाज के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। और जब वो आपके पास आए तो उनका दर्द छूमंतर हो गया। अब देखते हैं कि कौन है। मैं आपको दिखाती हूँ कौन है आपके पेशेंट जिनसे हमारी टीम ने बात की है, और वो यहीं पर हैं और आपको थैंक यू बोला है उन्होंने एक बार फिर से। तो आइए देखते हैं। मैं सत्येंद्र कुमार IDPL में रहता हूँ, सीनियर पर्सनल एग्जीक्यूटिव से रिटायर्ड हूँ। मेरे घुटने में 2-3 साल पहले दर्द हुआ, और दर्द इस कदर बढ़ता चला गया धीरे धीरे करते हुए कि चलना मुश्किल होने लगा। स्कूटर की किक लगाना बहुत मुश्किल हो गया। दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ा, और इतना ज़्यादा हो गया कि मैं चलते चलते सड़क पे बैठ जाता था कई बार। सिंगापुर में मेरे बेटे ने कई डॉक्टर्स को दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया, मगर आराम होता था पर दर्द फिर हो जाता था, पूरी तरह से नहीं गया। 6 महीने बाद मैं वापस इंडिया आया, और आते ही मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया। डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने अच्छी तरह से देखा, BP वगैरह सब चेक किया। चेक करने के बाद दवा लिखी, और वो इलाज करीब 6 महीने चला।
धीरे धीरे आराम होता चला गया और 6 महीने बाद ऐसी स्थिति आई कि मुझे कोई भी किसी भी तरह का घुटने में दर्द नहीं था। मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है। स्कूटर में किक लगाता हूँ इसी पैर से और सुबह घूमने जाता हूँ। नॉर्मल अपनी एक्सरसाइज जो मैं पहले कभी किया करता था वो सब करता हूँ और सामान्य लाइफ जीता हूँ। बीच बीच में मेरे भी घुटनों में दर्द हुआ, ज़्यादा तो नहीं था, कम कम था, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी कभी कभी दवाई खाई तो मेरे घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया। अब एकदम बिल्कुल ठीक है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इसी तरह से समाज की सेवा आयुर्वेद के द्वारा करते रहेंगे। तो वैद्य जी, ये थे सत्येंद्र शर्मा जी जिन्होंने आपसे अपने घुटनों का इलाज कराया था। इन्होंने हमें बताया, हमारी टीम को बताया कि कैसे ये विदेश भी गए थे इलाज के लिए। इन्होंने काफ़ी जगह कोशिश की, मतलब कि ये ठीक हो जाएं, बट नहीं हो पाए। लेकिन जब ये आपके पास आए, इनका दर्द छूमंतर हो गया। आपने ऐसा क्या जादू किया? जादू मैंने नहीं, जादू आयुर्वेद ने किया और उनके परहेज ने किया। वात रोग की जड़ है पेट। हम अधिकतर लोग अपने पेट के ऊपर ध्यान नहीं देते। यदि पेट हमारा साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, तो वायु विकार नहीं होगा। जब कब्ज पुरानी पड़ जाती है और वह नसों के अंदर वायु नसों के अंदर घुसने लगती है, तब ये बीमारी बनती है वात। और सबसे पहले हमको पेट की शुद्धि करनी जरूरी है। उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि इसके अंदर शरीर में किस धातु की कमी है। यदि उसमें कैल्शियम की कमी है, जो कि इस बीमारी का मुख्य कारण है, तो हमें दूध पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूध अच्छा शुद्ध हो, गाय का हो, और साथ में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। बादी की चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए। हमारे कुछ क्षेत्रों में पानी में चूने की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि ये सज्जन ऋषिकेश से थे, यहाँ पर चूने की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण पानी हमारा भारी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्सलेट्स ज़्यादा हैं और पानी को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ 3 चीज़ें आवश्यक हैं: हींग, लहसुन और प्याज। अपनी अनुकूलता के हिसाब से जो आदमी जो चीज़ का प्रयोग करता हो, बहुत से लोग हैं लहसुन नहीं लेते, बहुत से प्याज नहीं लेते, लेकिन हींग ऑन एन एवरेज सभी लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो खाने में अगर हम इसकी मात्रा बढ़ा दें तो वात रोग की शांति होती है। दूसरा, जैसे इनके घुटनों में दिक्कत थी, महानारायण तेल, कुछ इस तरह के तेल हैं जो हल्के हाथ से मालिश करें। बहुत से लोग तो बहुत तेज मालिश करते हैं, मालिश ना करके हल्के हाथ से स्वेदन करें और बायली चीज़ों का परहेज करें तो निश्चित रूप से आराम होगा। और उसके साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि इसके और क्या कारण रहे। बहुत से लोग पैरों के ऊपर पैर रख के बैठते हैं, लंबे समय में वो भी घुटनों में दिक्कत करते हैं। और बहुत से लोग उड़द की दाल है, अरहर की दाल है, राजमा है, बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हमें इस तरह के खाने पीने को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वैद्य जी, अभी आपने एक शब्द, एक लाइन यूज़ की, धातु, जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे में कौन सी धातु की कमी है और हम उसे कैसे ओवरटेक कर सकते हैं? ये तो उसकी प्रकृति देखकर ही बता दिया जाता है जी, पता लग जाता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है। अब जैसे वात रोग है तो निश्चित रूप से कैल्शियम की कमी होगी और साथ में प्रोटीन की मात्रा कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो हम उसको चेक करवा करके या उसके शरीर के हिसाब से, उसके पेशाब की गंध के हिसाब से भी पता लगा लेते हैं कि इसको दिक्कत कैसे हुई। यदि यूरिक एसिड बढ़ रहा होगा तो पेशाब में यूरिया की गंध आने लगेगी, तो इसका मतलब इसके अंदर यूरिया की मात्रा ज़्यादा है, प्रोटीन हम इसको कम से कम लें। वैद्य जी, मैंने आपसे अगला सवाल भी कर लिया, लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि सत्येंद्र शर्मा जी जब आपके पास आए थे तो कैसी हालत में आए थे और आपने क्या किया, उनकी बीमारी कैसे पकड़ी? क्योंकि अभी तो फिलहाल हम सभी ने देखा वीडियो में कि अब वो काफ़ी अच्छे खासे हैं, स्कूटर भी चला रहे हैं, लेकिन जब आपके पास आए थे तो कैसे हालात थे उनके? स्टार्टिंग में जब वो मेरे पास आए थे तो लंगड़ा कर चल रहे थे और दोनों पैरों में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। चलने फिरने में एक तरह से अपने आप को असमर्थ महसूस करते थे। उनकी रिपोर्ट्स भी बोलती थी कि उनको आर्थराइटिस है, और घुटना जब मैंने चेक किया तो पता लगा कि उसमें हड्डियों में भी गैप है और लुब्रिकेंट्स काफ़ी कम है। तो उसके लिए हमने कुछ हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित दवाइयाँ हैं और मकर ध्वज है, स्वर्ण योग, वो उनके ऊपर अप्लाई किए और उनसे उनको बहुत चमत्कारिक लाभ मिला। हम लोग अपने यहाँ इस तरह की बीमारी के लिए एक दवाई बनाते हैं, रामफल, और उससे बहुत सैकड़ों लोग, हजारों लोग
अर्थराइटिस सर्वाइकल में बहुत चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर चुके हैं। तो जैसा कि अभी हम सत्येंद्र शर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं, घुटनों का दर्द उनको रहता था, उसके अलावा कुछ और बीमारियां भी क्या उनको थी जो आपने डायग्नोस की हैं? एक उनके शरीर का थोड़ा सा वजन भी ज़्यादा था। अब जैसे कि आयुर्वेद के हिसाब से एक चेन है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो भी हम खाएंगे उसका रस बनेगा, उस रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से मेद, मेद से अस्थि और अस्थि से मज्जा और मज्जा से आदमी में शुक्र और औरत में रज का निर्माण होता है। अब उनका वजन थोड़ा ज़्यादा था, रस, रक्त, मांस, मेद, मेद पे आके उनकी थोड़ी चेन रुकी। आगे की जो चेन थी अस्थि मज्जा की वो थोड़ी वीक हुई, तो साथ में उनको थोड़ा वेट कम करने की दवाई दी, फिजिकल एक्सरसाइज करवाई, मालिश करवाई, वेट कम हुआ, शरीर में लाभ मिला और वो आज की डेट में बिल्कुल भले चंगे हैं, अपने आप चलते भी हैं, स्कूटर भी चलाते हैं। और थोड़ा सा आदमी परहेज करके रहे, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको बीमारी में आयुर्वेद द्वारा लाभ ना मिले। वैसे ये बात तो आप शुरू से ही कहते आए हैं कि दवा के साथ साथ परहेज बहुत ज़रूरी है और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन दर्शकों, फिलहाल समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपसे थोड़ी देर और गुफ्तगू करें। हमारा समय हो गया है जाने का, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहूँगी कि अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान है या कोई भी समस्या है, आप वैजी से बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा पता है फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।